हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो एग्जाम यार ओवर हो चुका है और अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर नीट एग्जामिनेशन। कुछ लोगों के नीट एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, कुछ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे होंगे, आंसर की से चेक कर लिया होगा। कुछ के रिजल्ट्स ऐसे होंगे जो काइंड ऑफ एवरेज एवरेज होंगे या थोड़े से कम आ रहे होंगे। तो क्या करना चाहिए सर, क्या ऑप्शन हमारे पास, क्या कोर्सेज के ऑप्शन है और क्या कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं। बिकॉज इंडिया के अंदर तो बहुत कम सीट्स है ना, लिमिटेड सीट्स है। तो भैया अगर आपने अभी तक ये वाली बुकलेट डाउनलोड नहीं की है तो भैया बहुत अच्छी बुकलेट है, बहुत मेहनत करके बनाया गया है। इसमें यूपी की गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ, प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ, आयुष के सारे कोर्सेज की कट ऑफ, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस प्लस प्राइवेट बीएमएस की कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, सारी इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ में दी है, इस बुकलेट में दी हुई है। जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। बट अभी टाइम है एनालिसिस का। तो भैया नीट एग्जाम ओवर हो चुका है, कितने मार्क्स में कितनी रैंक बनेगी, उस रैंक के बेसिस पे कौन सा कोर्स मिलेगा, उस कोर्स के बेसिस पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, और कॉलेज जानने के लिए हमको पहले पोर्टल शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। पोर्टल शॉर्टलिस्ट करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। लाइक करियर किक एक जो प्लेटफॉर्म है, करियर किक की टीम से भी आप हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले आपको ये फ्री गाइडेंस फॉर्म है जिसमें आपको अपना पूरा डिटेल शेयर करना है। उस डिटेल से हम रैंक वर्सेस मतलब मार्क्स वर्सेस रैंक निकाल पाएंगे। नीट में क्या स्कोरिंग है और लगभग इस ईयर क्या रैंक बनेगी, उसके लिए क्या डिटेल जरूरी है, कैंडिडेट नेम, गार्जियन नेम, ताकि ऑथेंटिक डेटा हमारे पास आ पाए। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर। इसमें आप अपना स्टेट सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। आप जिस भी स्टेट से हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप गोवा से हो या दिल्ली से हो, दिल्ली आपने कर लिया, इधर आपने डिस्ट्रिक्ट लेना है वो आप ले लेंगे। उसके बाद आपको नीट स्कोर, मान लीजिए आपने आंसर की से चेक किया है, हमारा 330 आ रहा है, वो कर दिया। फिर ऑल इंडिया रैंक, मतलब अभी तो ये कंपलसरी है ना, बट आप कुछ भी एक्सपेक्टेड ऐसा ऐसे करके डाल के शेयर कर दो। और यहाँ पे आपको जो भी कोर्स चाहिए वो कोर्स आपको सिलेक्ट करना है और इसमें एग्री करके सबमिट कर देना है। तो भाई जल्दी से जाकर इस फॉर्म को फिल करिए, बिकॉज ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेगा, आपका भी स्ट्रेस रिलीज करेगा, रिड्यूस करेगा, प्लस हम लोग एक परफेक्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर कर पाएंगे। तो आगे आते हैं वीडियो में। तो भाई नीट एग्जाम ओवर हो चुका है। नीट एग्जाम ओवर होने का मतलब पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों बहुत स्ट्रेस में, बहुत तनाव में है कि साहब करें क्या, कैसे पता चले। बच्चे ने इतने शिद्दत से मेहनत की थी, बहुत सालों से ड्रॉप भी कर रहा था, उसके बाद भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो देखो यार, अब लगभग तो आपकी एक तरह की एक्सपेक्टेड, चेक योर एक्सपेक्टेड स्कोर। आप अपना स्कोर जो आंसर की है, एक अपनी कोचिंग से या और भी बहुत रेनाउंड कोचिंग्स हैं, आप उनसे एक आंसर की लेके चेक कर सकते हैं। बिकॉज ऑफिशियल आंसर की आने में भी समय होगा, उसके बेसिस पे आप कुछ ना कुछ एक, फॉर एग्जांपल एक्स स्कोर आपको पता चल जाएगा कि भाई एक्स स्कोर है हमारा। उस एक्स के बेसिस पे आपको अपनी रैंक कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पूरा प्रोसेस इसलिए समझा रहा हूं ताकि आगे का जो काउंसलिंग प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो आपको सारा समझ में आए। बिकॉज कहानी अभी यहीं खत्म ही नहीं हुई, अभी तो स्टार्ट हुई है। बिकॉज आगे बहुत सारे लाखों बच्चे इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे। बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब कम सीट्स हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बच्चे इंडिया से बाहर भी जाते हैं, दूसरे कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। तो नीट का ऑल इंडिया एक्सपेक्टेड रैंक पता चल जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट नीट रैंक, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो मैंने आपको फॉर्म बताया था, साइड में यहाँ पर दिख रहा होगा, उस फॉर्म को फिल करना है। उसके बेसिस पे मैं एक एनालिसिस आपके साथ साझा करूंगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक बुकलेट नहीं डाउनलोड की है तो डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक होगा, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि भैया कोर्स सिलेक्शन, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन और शॉर्टलिस्ट काउंसलिंग पोर्टल। अच्छा, काउंसलिंग पोर्टल शॉर्टलिस्ट कर लेंगे तो फिर हमको पता चल जाएगा कहां पर पार्टिसिपेट करना है। फिर मुझे यह भी पता चल जाएगा कि भैया हमारे नीट स्कोर पर कॉलेज कौन सा मिलेगा। ये हमारा आपको बता देगा एक्सपर्ट काउंसलर, ठीक है ना। एक्सपर्ट जो काउंसलिंग टीम है वो हमारी आपको बता देगी आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा। तो अगर आपको टीम से बात करनी है तो टोल फ्री नंबर डिस्क्रिप्शन पर है, आप जाकर बात कर सकते हैं।
वापस से आ जाते हैं। तो ये यार क्लासिफिकेशन है पोर्टल वाइज। जो पोर्टल वाइज क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत दफ़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे किस वाले काउंसलिंग पोर्टल में पार्टिसिपेट करना है। तो देखो यार, बहुत ज़्यादा परेशान निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नीट का काउंसलिंग रैंक के बेसिस पे होती है। एक एक्सपेक्टेड रैंक आप कैलकुलेट करेंगे और तब तक रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है एमसीसी काउंसलिंग, mcc.nic.in, और 3 कोर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग। ये ऑल इंडिया कोटे की मैं 15% की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में स्टेट कोटे में आ जाएंगे। तो स्टेट कोटे में जैसे ही एमसीसी स्टार्ट होगी, आफ्टर 1 वीक या 7 डेज के बाद ही हमारा अनाउंसमेंट स्टेट कोटे का भी आ जाता है। फिर हमारी स्टेट कोटा 85% की काउंसलिंग होती है, जो कि यूपी डीजीएमई कराता है, और इसमें हम सिर्फ 2 कोर्सेज पे एडमिशन ले सकते हैं। एक तो एमबीबीएस, दूसरा बीडीएस, बिकॉज यूपी स्टेट के अंदर बीएससी नर्सिंग के लिए अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसके बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन मिलता है, वो सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है। और फिर आ जाते हैं आयुष के कोर्सेस। आयुष कोर्सेस क्या है भाई साहब? ए आयुर्वेदा हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीएनवाईएस हो गया, बीओएमएस हो गया, बीएसएमएस हो गया। तो भाई आयुष का पूरा फुल फॉर्म है ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथिक। तो ये बहुत सारे जो कोर्सेस हैं वो ऑल इंडिया कोटा 15% काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग, ये सेंट्रलाइज्ड 2 काउंसलिंग है। बहुत दफा बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ऑल इंडिया कोटा ये वाला है या ऑल इंडिया कोटा ये वाला है। तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो देखते रहिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्टेट कोटा 85% पे। अब स्टेट कोटा 85% पे यूपी आयुष काउंसलिंग, upsdc.gov.in। अगर किसी को भी प्राइवेट बीएमएस में यूपी के अंदर एडमिशन लेना है, प्राइवेट बीएमएस में, तो आपको इस वाले पोर्टल पे पार्टिसिपेट करना होगा। इनकी बहुत ढेर सारी, हर एक पोर्टल की अपनी अपनी गाइडलाइन, अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, बहुत कुछ रहता है। और हमारी टीम इन्हीं सारी पोर्टल्स पर काउंसलिंग करने में हेल्प करती है। वो आपका किसी भी स्टेट का काउंसलिंग पोर्टल हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, तो यार हम लोग सारी काउंसलिंग्स करते हैं, या साउथ का कोई भी स्टेट हो। और नीट का स्कोर बच्चे वेटनरी काउंसलिंग में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये काउंसलिंग सबसे लास्ट में होती है। हालांकि कुछ स्टेट्स में अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी ये लोग कंडक्ट कराते हैं, बट आपने अगर नीट दिया है तो नीट के बेसिस पर भी ऑल इंडिया कोटा 15% ये लोग यहाँ पर काउंसलिंग देते हैं। तो उसमें से बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं वीसीआई काउंसलिंग के थ्रू, जिसमें बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस की जो डिग्री रहती है वो मिलती है बच्चों को, है ना। और अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में, किसी भी पोर्टल के बारे में और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।